एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बस हो गया यार, अब छोड़ो मेरा पीछा। ये ऐसे नहीं सुनाएगा। बता रहे हो बजाओ राजा का गाना। वेल, लव हैव नो लिमिट्स। खैर, ये तो मुझे इनके साथ रहकर समझ आ ही गया है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात पूरी जान लगा देती है अपनी ऐसी तैसी कराने में। पर हमें कायनात से क्या लेना देना। हमें चाहिए तो बस वो हिम्मत जो हमें सच में इतना मजबूत करे कि सबके ना करने पर, सबके हजार सुनाने पर, भड़काने पर भी जब दिल सिर्फ एक ही नाम पुकारे और सारी लिमिट्स को तोड़कर जब उस एक इंसान के पीछे पड़ जाए, वही तो सच्चा प्यार है। पर क्या ये सेम प्यार सामने वाले में है या फिर ये सिर्फ एक हवाई दिखावा है, ये तो धीरे धीरे स्टोरी में आगे बढ़ते हुए समझ आ ही जाना है। मुझे नहीं पता कि ये प्यार जैसी फीलिंग कैसी होती है। I mean, तुम मेरे सामने हो, मेरी बाहों में हो, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा। कोई मुझे थप्पड़ मारकर जगाओ यार। नहीं, मत जगाओ, रहने दो। जहाँ हूँ, जैसा हूँ, अच्छा लग रहा है। अब धीरे धीरे वो सभी चीज़ें याद आ रही है, वो मेहनत, वो तुम्हें ढूंढना, वो सब कुछ जो भी मैंने तुम्हारे लिए किया। इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर मी यार। I mean, क्या ही बोलूँ। तो सच में बुद्धू है एक नंबर का। इस बुद्धू के पास दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे महंगी चीज है, तो क्या ही फर्क पड़ता है। तू तो इंटेलिजेंट है ना। आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। वेल, लड़कियों का ये क्रेडिट लेने वाली आदत गई नहीं। कोई नहीं, तुमने ढूंढा हो या मैंने, बात तो एक ही है। हाँ, तूने मुझे वडोदरा से बड़े शहर में ढूंढ ही लिया। राजा, तूने बहुत देर कर दिया आने में। अक्कड़ बक्कड़ कर रहा था ना। बेवकूफ। मैंने किसी डायरी में पढ़ा था कि अगर प्यार का इजहार कर पाओ तो वो प्यार है, और अगर चाह कर भी अपने दिल का हाल ना बता पाओ तो वो एक नशा है। नशा एक बीमारी की तरह होता है जो शुरू में जितना सुरूर देता है, अंत में उतना ही उस चीज का जी हुजूर भी बना देता है। पर साला हम कमबख्त लड़के इस चीज को समझने में बहुत देरी कर देते हैं कि हम किसी नशे की लत में हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है और हम एक ऐसे रास्ते पे पहुंच चुके होते हैं जहां से वापस आना शायद ही मुमकिन होता है। चाय की प्याली और तुम ऐसा लग रहा है जैसे मैं जीते जी स्वर्ग आ गया हूँ। हे ऊपर वाले, ये मोमेंट एक बार मेरी जिंदगी में लूप पर चला दो। मैं कभी इस मोमेंट से बाहर नहीं आना चाहता। बाय द वे, तू गई नहीं थी घर? तेरे बिना कैसे चलती है? फ्लर्टिंग, हाँ। और ये कंजर मेरा दोस्त कह रहा था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा। अब आप ही बताओ, जो लड़की मेरे लिए इतना वेट करे वो भी रात के 2 बजे एक रेलवे स्टेशन पर, उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। बाय द वे, ये वैभवी। वैभवी का पूरा नाम वैभवी पांचाल है। बाय प्रोफेशन मैडम एक इंटीरियर डिजाइनर है और पार्ट टाइम अपनी बहन के सैलून को संभालती है। जहां तक मैंने इनके स्नैप्स देखे हैं, ये 2 जुड़वा बहनें हैं। एक थोड़ी बिना बोले वाली टिकटॉक रील्स बनाती है। फैशन की अच्छी सेंस है। अगर मुझसे पूछो मेरी फेवरेट तो इस पर रेड ज्यादा अच्छा लगता है। खुद को कंटेंट क्रिएटर बोलती है और थोड़ी सी फंकी टाइप की है। वीडियोस में कोई लड़का नहीं है। मीन्स इसकी फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट है एंड फूडी है पर दिखाना नहीं चाहती। मे बी मोटापे से डरती हो। तुम्हारी इससे मुलाकात बहुत पहले से हो रखी है बट तुम दोनों साथ में फोटोज नहीं डालते। मे बी तुम दोनों जस्ट कैजुअल फ्रेंड्स हो। इट मीन्स इनके फ्रेंड का सर्कल और तुम्हारी फ्रेंड का सर्कल टोटल अलग है। तो सो कह सकते हैं कि यू बोथ लव टू डू चुगली। अच्छा है। अब आप सोचोगे कि मुझे इतना कैसे पता। वो क्या है ना, मुझे जैसे अंशिका के बारे में पता चला था, मैंने 1 घंटे में कौन भाई है, कौन मुंह बोला भाई है, किससे मुझे लड़ाई करनी है और किससे मुझे दोस्ती बनानी है, मैंने सब पता कर लिया था। साला सोशल मीडिया तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बाय द वे, अगर मैं दोस्ती के पैमाने पर रखूं तो वैभवी से दोस्ती की जा सकती है। आखिर मुझे तुम्हारे पास आना है तो तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, ये सब मुझे मालूम होना चाहिए। वैभवी, हन्नी।
आई नो ही इज हनी, तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड। चाइल्डहुड नहीं कहेंगे, तुम्हारी इसके साथ ज्यादा फोटोज नहीं है, पर जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि बेशक एक्सटर्नल बॉन्डिंग नहीं है, पर हाँ तुम्हारी इंटरनल बॉन्डिंग बहुत है। हाय हनी। वैसा मानना पड़ेगा, तू अपनी दोस्त को ढूंढते ढूंढते एक बार नहीं 2-2 बार बड़ौदा आ गया। दोस्त थोड़ी है मेरी, डिस्टेंस इज जस्ट अ वर्ड। एंड याद रखो, जिसको मोहब्बत एक बार होती है उससे बेकरार होती है। दिन को वो जबरन सोकर काटता है, क्योंकि रात में उसकी उनसे सपनों में बात होती है। वैसे इसके लिए मैं एक बार क्या हर बार आ सकता हूँ, सही है। नॉट जस्ट वन टाइम। आजकल ऐसे अनयूजुअल टाइम में पहली बार मैंने देखा है कि कोई इस हद तक जा सकता है। मैडम, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ कोई हद नहीं होती, और अगर मोहब्बत में हद है तो ये कैसी मोहब्बत है? मैडम, जहाँ लगाव होती है ना वहाँ हदें नहीं होती। वैसे श्री कृष्ण जी ने ये भी कहा है कि लगाओ ही पीड़ा है। और अगर अपनों को पाने के लिए पीड़ा उठानी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। शिट, क्या टाइमिंग हो रही है? 3:30 बज रहे हैं। फक, अब हम घर में कैसे घुसेंगे? घर कैसे जाना है? घूम लेते हैं ना, सुबह ही तो हो गया लगभग। बे तू पागल है क्या? तू 2 दिन से लगातार ट्रैवल कर रहा है, तो तू बाद में आता ना, इतना जल्दी आना जरूरी था क्या? बेव। तूने फोन उठाया मेरा एक भी बार? तूने फोन किया ही कब है? तेरा लगा ही कब है? वैसे एक बात बता, तू भी तो स्टेशन पर ही थी। जब मैं तुझे छोड़ने आई थी तब मैंने टाइमिंग देख लिया था कि दिल्ली और वडोदरा की कितने कितने बजे की ट्रेन है, तो जब भी टाइम होता था मैं आ जाती थी स्टेशन पे। ओह, और मैं सोचा था कि ये बेचारी भूखे प्यासे आत्मा जला रही है वहाँ पे मेरे लिए। मैं पागल थोड़ी हूँ कि हर दिन स्टेशन पे बैठी रहूंगी। बात तेरी भी सही है, पागल तो हम लौंडे हैं ना। वेल, अब मुझे समझ आया कि मेरी मम्मी मुझे भोला क्यों बोलती थी। खैर, आगे जानने के लिए सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आप लोग जितना कमेंट करते हो मैं उतनी जल्दी वीडियो डालता हूँ। तो अब आगे क्या होने वाला है आगे जानते हैं। अभी के लिए बाय बाय।